महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। इस जगती का उद्धार किया, इस जगती का उद्धार किया। जो आया शरण में पार। जयवंत रहेंगे सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। जिन धर्म अंत तक वही जीवंत रखेंगे। जिन धर्म अंत तक वही जीवंत रखेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे। कैदी प्रथम आदरणीय दीदी जो इस मोक्ष के मार्ग पर चल चुकी है और आज से नहीं कितने पद की प्राप्ति होने वाली है। हम सभी चाहते हैं कि वो अभी से ऐसे पद को ग्रहण करे। आएगा उत्कृष्ट सारिका बाल ब्रह्मचारिणी परम आदरणीय अनीता दीदी सागर, हम लोग उनसे निवेदन करते हैं एवं बाल ब्रह्मचारिणी ललिता दीदी और उनके साथ में 2 दीदी और हैं, उन सभी चारों दीदी का निवेदन करते हैं कि वो यहाँ पर आकर उच्चासन ग्रहण करें और जोरदार करते ध्वनि से एक बार मार्ग पर चले तो चाहूंगा जो 2 दीदी और आई हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भी यहाँ पर आकर स्थान ग्रहण करें। उन दीदी से निवेदन है, मैं चाहता हूँ वो दोनों दीदी वे भी यहाँ पर आए हैं। वनवासी पढ़ चले मुनिया। सुख छोड़ गुरु के मार्ग पर बढ़ चले मुनिया। ओ बढ़ चले मुनिया। भगवान वीरो मंगलम गोर्मोगनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलो परम दिगंबर वितरागी संतों की जय हो। आइएगा और प्रभु चाचा गुरुदेव के चित्त अनामक रखे आज की सभा प्रणाम करें। आइएगा। तो अंकल जी की आवाज बिना माइक के ही स्टेज पर गूंज जाती थी जब हम पूजा करते थे। एक बार जोरदार जयकारा लगाता हूँ जिनके हृदय में आज भी गुरुदेव विराजमान है, उनके मैं चाहता हूँ कि आवाज सुनना चाहता हूँ। एक बार ऐसा कौन है आज भी जिनके हृदय में गुरुदेव विराजमान है? जोरदार जयकारा लगाएंगे और दोनों हाथ पकड़ के उस जयकारा कैसे लगाना है? जय हो जय हो जय हो, ऐसा जयकारा तीन ध्वनि में
और गगन जुमी जगह तो हाथ पकड़ के पर प्रभुचा चल को क्या कर महापुरी राज की बहुत बढ़िया। और अब एक कार्यक्रम पाठशाला के बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। पाठशाला के बच्चे आएगा, चलते हैं। श्रीमती स्वीटी जी पाठशाला के बच्चों का कार्यक्रम एक सुंदर से भजन के माध्यम से। हाँ, थोड़ा सीधा करें। हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो ज्ञान सागर गुरुदेव है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो ज्ञान सागर गुरुदेव है। जिनकी रहमत से हो रहा ये काम है, सब काम है, सब काम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो ज्ञान सागर गुरुदेव है। हर चाहत पूरी कर दी गुरुदेव ने आशीष देकर, ये चाहत पूरी कर दी गुरु ने आशीष देकर। शिक्षा की विधि बता दी गुरुदेव ने आशीष देकर। ये किसकी कृपा से दीक्षा का त्योहार है, ये किसकी कृपा से दीक्षा का त्योहार है, त्योहार है, त्योहार है। वो कौन है जिनने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो ज्ञान सागर गुरुदेव है। जिनकी रहमत से हो रहा ये काम है, ये काम है, ये दीक्षा का त्योहार है। वो कौन है जिनने हमको दी पहचान, कोई और नहीं वो ज्ञान सागर गुरुदेव है। गुरु तेरी तस्वीर सिरानी रख कर सोते हैं, घर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। जिसका दीदी का जन्म सन 1965 में पिताश्री गुलाब चंद जी जैन पटना वाले सागर उनके यहाँ हुआ। 3 भाई और 3 बहन। दीदी की बड़ी बहन बेड़ाई मठ प्लीज आरिका दृढ़वती माता जी आचार्य विद्यासागर महाराज के सत्संग में रहती है। छोटी बहन साथ में है सविता दीदी। दीदी के बराबर में जो बैठी हैं वो बीच वाली दीदी, बीच वाली बहन है। पूरा परिवार ऐसा धर्म में लग गया। अब विचार करो, एक ही परिवार से बहन भी उसी मार्ग में चल रही हो और समय दीदी चल रही हो और बड़ी बहन भी दृढ़वती माता जी के रूप में आज पूरे संसार में धर्म की प्रभावना कर रही हो। कैसा वात्सल्य भाव वो परिवार रहा होगा। वास्तव में पिता ने कैसे संस्कार डाले हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो बाल्यावस्था में जो संस्कार डाले जाते हैं वही बड़े होकर फलीभूत होते हैं और उसमें कोई संशय नहीं है। आज आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि एक ही मंच पर ऐसे वात्सल्य भाव बिखेरती हुई ऐसी दीदी आदरणीय। और जब भी हमने इनसे कभी बात की, ये सबने बात की या समाज में किसी ने कोई भी चर्चा की, उसका आंसर दीदी ने बड़े वात्सल्य भाव से दिया। कभी भी हमने दीदी के मुख पर क्रोध नहीं देखा। कभी देर से आए, बाद में आए, पहले आए, कोई भी आचार्य जी को आहार दिया तो
कोई छूट गया तो दीदी ने उसे बुलाया कि नहीं भैया आप आगे आ जाओ। ऐसे वात्सल्य भाव रत्नाकर ऐसी स्थिति। और आचार्य ज्ञानधारा महाराज के साथ में सन 1976 से लगभग साथ हैं। आदरणीय ललिता दीदी, इनका जन्म मुरैना में हुआ, वो भी साथ में हैं। लगभग 8 वर्षों से इनकी मधुर वाणी, लगभग 18 वर्षों से दीदी साथ में हैं। जो इस मार्ग पे चल पड़ा उसके जीवन में ये मोह, राग, द्वेष, पाप, पुण्य, शुभ अशुभ, राग जैसे तो कभी जीवन में आते ही नहीं। जिन बरों के मार्ग पर चल पड़े मुनिरा, चल पड़े मुनिरा। वास्तव में ऐसे दीदी मैं चाहूँगा, ऐसी दीदी का सम्मान करने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ श्रीमान राकेश जैन मेडिकल वालों के परिवार से आ जाए आंटी जी, और राकेश जी के परिवार से, और श्रीमती विद्या जैन आ जाए, और श्रीमान अशोक जी के परिवार से सरदार जी यहाँ से आप आ जाए। भाभी भूमि पर चलते देखे के प्रेमी हमने सर्वों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कीर्तन में चुभता था सरसों का भी एक दाना जिनके तन पे चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, कांटों पर चलते देखे। अर्जुन व भीम जिनके बल का नाकार था, अर्जुन वे भीम जिनके पापा रूठे भाई और बहना, मैं अरे तालियां! मैं दीक्षा लेने जाऊंगी, अरे तालियां!
श्री महावीर भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोले परम पूजनीय आरिका श्री दृढ़मती माता जी की, समस्त मुनि संघ की। परीक्षा ने नाम प्रारंभ कर दिया है। परम पूज्य मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज श्री ने भी यही कहा था कि विषमताओं के बीच में रहकर क्षमता की अनुभूति करना। अब तक इस शरीर रूपी बगिया का सिंचन किया है, वह शरीर रूपी बगिया पुष्पित पल्लवित हुई थी, पर अब उस शरीर रूपी बगिया को सिंचित नहीं करना है, उस आत्मा रूपी बगिया को सिंचित करना है, पुष्पित पल्लवित करना है। यूं तो बचपन से ही हम लोगों की भावना इस मार्ग पर पढ़ने की थी और बढ़ ही गए थे। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री बहुत छोटी सी अवस्था में हमारे सागर नगर आए हुए थे। उनकी चर्या, उनका आचरण देख करके हर व्यक्ति प्रभावित होता था और वहीं से वो चुल्लक दीक्षा लेकर के फिर से सागर की धरा पर आए। निश्चित रूप से सहन शक्ति का पाठ अगर सीखने को मिला है तो वो परम पूज्य चुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज श्री से मिला है। भीषण गर्मी में लगभग 8 और 10 अंतराय प्रारंभ में हो जाते थे, पर चुल्लक गुण सागर जी महाराज श्री मुस्कुराते मुस्कुराते कटोरा रख दिया करते थे। पंडित जी साहब भी कहते थे कि इनकी बहुत परीक्षा हो रही है, तुम लोग आहार देख करके नहीं देते हो क्या। चुल्लक सन्मति सागर जी महाराज श्री को जब पता लगा तो बोले आज मैं जाऊंगा निरंतराय आहार कराने के लिए। पर देखिए, जब गर्म की प्रबलता तीव्र होती है, जैसे ही चुल्लक श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री के आहार कराने के लिए गए, थोड़ा सा जल लिया और जल के पश्चात एक ग्रास दिया। बालचंद्र महोदय ने फिर सम्मान कर दिया। आप समझ गए ना, बालचंद्र यानी कि केस में। पर वो प्रसन्न मुद्रा देख करके लोग आश्चर्य करते थे कि इतने सारे दिन होने के बाद भी गुरु जी के अंदर इतनी सहन शक्ति है। निश्चित जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह की प्रतिज्ञा लेता है तो उसकी परीक्षा होना स्वाभाविक है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री का समागम हम लोगों को बाद में मिला। उन्होंने बड़ी बहन को जब जब 10वीं प्रतिमा दी, 8वीं प्रतिमा दी और 13 प्रकार के चारित्र यानी आरिका दीक्षा दे रहे थे 10 फरवरी सन 1987 को, तब भी उन्होंने पूछा था कि तुम्हारी वो छोटी बहन कहाँ है। हम लोग उस समय पूज्य गुरुदेव के समक्ष थे ललितपुर में। जानकारी मिली, मेरे मन में भी हलचल थी कि अगर पहले पता होता तो ठीक, अब तो दीक्षा देखने मिल जाए वो ही बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही हम लोग गए, बिनौली निकल रही थी, हाथी से उतर रही थी माता जी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, और वो 11 बहनों को प्रथम दीक्षा आचार्य श्री के कर कमलों से लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 12 चुल्लक दीक्षा। इस तरह से नैनागिरी में सबसे पहले देवादिदेव खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान के छत्र छाया में 23 दीक्षा पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री से लिया था पीर गांव में सन 1974 को। आचार्य श्री का प्रेम वात्सल्य चुल्लक गुण सागर जी को बहुत मिला। धूवन जी में एक साथ चातुर्मास किया और निश्चित रूप से जब पूज्य चुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज जी भी बीमार हो गए तो आचार्य श्री जी को बहुत चिंता हुई और चिंता होने के बाद उन्होंने मणिबाई जी और हम बहनों को बुलाया और कहा कि देखो
ये दूसरे चौके का कोई भी अनाज की वस्तु नहीं लेते हैं। ऐसा करना, यहाँ पास में चौका लगाना और उनकी आहारचर्या अच्छे से कराना। एक दिन का प्रसंग मुझे याद आ गया। बहुत दिन तक जब बीमार रहे, बुखार आता रहा और उनकी एक आदत थी कि जब भी कोई भी बुखार आदि की स्थिति में होते थे उनसे आहार नहीं लिया जाता था। आचार्य श्री जी ने एक दिन जब उनकी स्थिति बहुत कमजोर देखी तो आचार्य श्री जी बोले, आज चुल्लक गुणसागर जी महाराज पहले उठेंगे और मैं आहारचर्या के लिए बाद में निकलूंगा। यद्यपि आचार्य श्री ही नहीं, पूरे संघ को बुखार था उस समय का, चातुर्मास का प्रसंग में। अब चुल्लक गुणसागर जी महाराज श्री बोले कि महाराज श्री ऐसे कैसे हो सकता है कि आप आहारचर्या को ना निकलें और मैं पहले निकल जाऊं। आचार्य श्री जी बोले, मेरी आज्ञा है। और आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए चुल्लक गुणसागर जी, मुझे वो आंखों में दृश्य आ रहा है। आचार्य श्री यहाँ विराजमान थे, यहाँ भगवान जी का मंदिर था। चुल्लक गुणसागर जी को हम लोगों ने पड़गाह के लिए खड़े हुए। चुल्लक गुणसागर जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और फिर आचार्य श्री के चरणों का स्पर्श किया। और आचार्य श्री का स्पर्श करते ही बोले, बिल्कुल बस की नहीं है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। और आज भी वो सीन हमारे अंदर वात्सल्य की सरिता प्रवाहित कर देता है। आचार्य श्री जी ने उस समय चुल्लक गुणसागर जी को अपनी जंघा पर लिटा दिया और अमृत धारा निकाल करके उनके माथे पर अमृत धारा लगाई और कहते, उठो उठो गुणसागर जी, उठो, हिम्मत करो। और आचार्य श्री की आज्ञा पा करके महाराज श्री आहारचर्या को निकले। अब क्या हुआ, आचार्य श्री भी आहार को निकल जाते हैं। आचार्य श्री आहार करके आ जाते हैं, पर चुल्लक गुणसागर जी अपने कटोरे में जो कुछ भी था, 2-4 मुनक्के के पीस, 2-4 मखाने के पीस, 1-2 सेव फल का पीस, उसको यूं यूं कर रहे थे। कभी इधर से उठा के इधर रख रहे थे, इधर से उठा के इधर रख रहे थे। आचार्य श्री जब आहार को आए तो बोले, क्यों चुल्लक गुणसागर जी अभी तक आहार नहीं किया? तो इशारे से कहते हैं, मुझसे चल नहीं रहा है। और आहार के पश्चात हम लोग बाहर थे, आचार्य श्री से एक ही बात कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव, मैं मुनि मुद्रा जब धारण करूंगा तो मैं कैसे खड़े होकर के आहार लूंगा जब मुझसे बैठ करके आहार नहीं लिया जा रहा है। आचार्य श्री जी बोले, जिस समय तुम आहार लोगे और मुनि मुद्रा धारण करोगे उस समय अपने आप शक्ति आ जाएगी। आचार्य श्री का आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ। अभी एक बहन यहाँ पर भी मुझसे कह रही थी कि दीदी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कैसे आप लोग इस मार्ग पर कदम बढ़ाने का सोच लिए हो। मैंने कहा, शरीर की शक्ति तो दिनों दिन और क्षीण होना है, किंतु मैं यहाँ बोलना एक पार्षद महावीर, मैं श्री महावीर भगवान और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री से यही भावना भा रही हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, हम लोग जिस मार्ग पर बढ़ने के लिए अग्रसित हुए हैं, आप हमें ऐसा आशीर्वाद देते रहना, आप अपना पावर हमें देते रहना कि मैं अपने व्रतों का परिपालन अच्छी तरह से कर सकूं। मेरे ये उठने वाले कदम आगे ही आगे बढ़ते रहें और आप सब भी निश्चित इसी तरह की भावनाएं हम सभी तक प्रेषित करेंगे। मुजफ्फरनगर में कई बार पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है और मंडी की समाज में तो कई बार हुआ ही है, चूँकि आप सबों की अनूठी भक्ति देख करके पूज्य गुरुदेव के चरण इस तरफ बढ़ जाया करते थे। 2017 का चातुर्मास अपने आप में अतिशय चित्र बहलना में अद्वितीय रहा। पूज्य गुरुदेव के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, पर जो कार्य अभी हो रहा है वो कार्य अगर पहले गुरु जी के कर कमलों से हो जाता तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती। परंतु पुण्य क्षीणता का समय आया। गुरु जी से जब भी मैंने दीक्षा की बात कही, गुरु जी एक ही बात कहते थे, अभी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाद में देखेंगे। और इत्तेफाक की बात, सन 2020 में जब कोरोना महामारी का समय चल रहा था, पूज्य श्री 12 में विराजमान थे।
मंजुला दीदी ने अपने जन्मदिन पर दीपावली से शायद 10 दिन पहले कहा कि गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है इस शरीर का, मैं चाहती हूँ कि आपके कर कमलों से दीक्षा मुझे मिल जाए। गुरुजी ने एक ही बात कही कि अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, अभी नहीं देखेंगे। नहीं पता था किसी को कि प्रकृति किस तरह से उनको छीन लेगी। और ये समाचार जब दीपावली के दिन जन जन तक पहुंचा, कोई कहने लग गया कि अरे पागल हो गए हो क्या, और कोई आचार्य ज्ञान सागर होंगे, वो वाले ज्ञान सागर नहीं हो सकते हैं। निश्चित एक आघात हर किसी के दिल को पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को जो दिशा दी है, हम लोगों की दशा सुधारी है, हम लोगों को संस्कार दिए हैं, हम लोगों के जीवन में ज्ञान की अलख जगाई है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कहाँ तो IAS IPS अधिकारियों का सम्मेलन और कहाँ मालियों का सम्मेलन। आपको भी लगता होगा कि देखो आचार्य श्री के अंदर कितनी उदार भावना थी कि आप तो अपने अपने घर चले जाते हो, पर माली सबसे अधिक समय मंदिर में देता है। इन मंदिरों के रख रखाव में अगर कोई माध्यम बनता है तो वो माली भैया और पुजारी लोग बनते हैं। तो निश्चित पूज्य गुरुदेव का वो आशीष हमें नहीं मिल पाया। जब गुड़िया दीदी की दीक्षा हुई, मेरे पास बहुत सारे फोन आए कि दीदी आचार्य श्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बहुत पुरानी हो और आचार्य श्री आपको दीक्षा ना दे करके गुड़िया दीदी को दे रहे हैं। मैंने कहा कि मोक्ष मार्ग का गणित बिल्कुल अलग है, इसमें ये नहीं चलता है कि मैं पहले निकली हूँ इसलिए पहले ही मुझे दीक्षा दे, और वो बाद में आई है इसलिए उनको बाद में दे। जब जिसका जैसा भाव बन जाए उसको गुरुजी परख करके दीक्षा प्रदान कर दिया करते हैं। स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से गुरुजी हम लोगों को उस समय दीक्षा नहीं दिए। बहन ललिता दीदी जी का भी गुड़िया दीदी के साथ दीक्षा लेने का मन पूरा था, और जिस दिन गुड़िया दीदी के केश लॉन्च हो रहे थे उस दिन ललिता दीदी ने भी केश लॉन्च प्रारंभ कर दिए। और गुरुजी से फिर कहा, पूज्य गुरुदेव ने फिर यही उत्तर दिया कि अभी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाद में देखेंगे। तब से लगातार ललिता दीदी की भावनाएं प्रबल थी। कहती थी दीदी अगर आप नहीं ले सकती हो कोई बात नहीं, पर मुझे किसी के साथ आप दीक्षा दिला करके सेट कर दीजिएगा। इनकी ऐसी प्रबल भावनाएं निश्चित रूप से अनुमोदनीय है। और अब चूंकि तलवार की धार पर चलने वाला मार्ग है, सर्दी गर्मी भूख प्यास अंतराय केस लॉन्च पैदल यात्रा सब कुछ करना होगा, पर मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी हमें निश्चित वो शक्ति प्रदान करेंगे, वो आशीष की किरणें बिखेरेंगे कि मैं अपने मार्ग पर अविरल रूप से चलती रहूँगी। मुजफ्फरनगर प्रवास में, चाहे वो बहलना का प्रवास हो, चाहे जैन नगर का, चाहे वो प्रेमपुरी का, चाहे मुनीम कॉलोनी का, चाहे जैन मिलन का, चाहे आपकी मंडी का, और भी अन्यत्र स्थलों पर अगर मेरे शब्दों से मेरे व्यवहार से किसी को किसी तरह की ठेस पहुंची हो, पीड़ा पहुंची हो, तो आप सभी मुझे हृदय से क्षमा करेंगे। मैं भी सबको हृदय से क्षमा करती हूँ, और संघस्थ सभी बहनों से भी मैं क्षमा याचना करती हूँ। और बस यही भावना अंतिम, मेरे पग आगे की तरफ बढ़ते रहें। बोले सराकुद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। वास्तव में बताएं तो आचार्य श्री के संबंध में, आचार्य श्री के जीवन काल के बारे में या अदना दीदी के बारे में कुछ भी कहना, पैसे देना, सूरज को दीपक दिखाने की बात ये होगा। क्योंकि भले ही आचार्य चले गए हों, श्री नहीं हों, पर आज भी हमारे धर्म में बात करते हैं। और आचार्य श्री ने ये जो बीजारोपण किया है, ये जो धर्म राज आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो, जिन मार्ग पे चलने वाली आदरणीय दीदी, आप सभी जानते हो जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था, जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था, हमारे भारत के सैनिक लड़ते थे, वो लड़ते थे और तिरंगा अपने हाथ में लेके चलते थे और कहते थे भारत माता की जय। परंतु क्या होता था, सीने में यहाँ गोली लगती थी
तो क्या होता था, जो पीछे सैनिक होता था वो तिरंगे को थाम लेता था, नीचे गिरने नहीं देता था। यदि आचार्य गुरुदेव ने भी यदि रत्नाकर यहाँ छोड़ के गए हैं, अरे कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी की प्रभावना निरंतर काल होती रहेगी। इसीलिए कहा है गुरुदेव ने, निधि से धीर हो वीर बनो गंभीर, पुण्य तैर कर पालिया भव सागर का तीर, अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर, चीर चीर कर चिरे लखो अंदर की तस्वीर, अंदर की तस्वीर। बोलिए गजराष्ट्रीय महावीर भगवान की, बोली संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अच्छे से जयकारा लगाएंगे दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए। बोली सरांकुधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। बोली आचार्य श्री गए सागर जी महाराज की। परम वंदनीय आरिका 105 दृढ़मती माता जी की। समस्त आरिका संघ की, समस्त मुनि संघ की। कहते हैं कि बंद किस्मत की ताली नहीं होती, बंद किस्मत की ताली नहीं होती, सुखी उम्मीद की कोई डाली नहीं होती। और जो आ जाता है भगवान के चरणों में भक्ति करने के लिए, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। मुझे बचपन से ही भगवान की भक्ति करने में बहुत आनंद आता था। जब मैं छोटी थी उस समय भगवान जी के पास में जाकर कभी कभी भजन की पंक्तियां गुनगुनाया करती थी। बस ऐसा लगता था कि कब मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर अपने आत्मा का कल्याण कर सकूं। आज वो भक्ति ही हमारे बीच में माध्यम बन रही है। जैसे आप कुएं में जब बाल्टी जाती है तो जब तक वो सीधी रहती है तब तक उसमें पानी नहीं भरता। फिर आप क्या करते हो, उस बाल्टी को थोड़ा सा तिरछा करते हो और जैसे ही तिरछा करते हैं तुरंत उसमें पानी भर जाया करता है। ठीक उसी प्रकार जब वो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी जबलपुर की पावन धरा पर चातुर्मास चल रहा था और उस समय 10 लक्षण पर्व की पावन बेला में मुझे पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाने का सौभाग्य मिला। उस समय मैं मोक्ष मार्ग रूपी कुएं में उतरने का प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे अणुव्रत को धारण किया, थोड़े झुकी और आज ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि अब हम महाव्रतों को धारण करेंगे और एक दिन अपनी आत्मा की प्यास को शांत करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और पूज्य गुरुदेव से मैं यही भावना भाती हूँ कि पूज्य गुरुदेव जिस तरह आपने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया उसी प्रकार हम भी आपके मार्ग पर चलकर अपने जीवन को प्रशस्त करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। बस इसी भावना के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री गए सागर जी महाराज की। अरे सदा रहेंगे संगी हमारे संत मुरैना वाले, सदा रहेंगे संगी हमारे संत मुरैना वाले। ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले, मंदिर वाले। पूज्य गुरुदेव के सभी के हृदय में विराजमान है। दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर और मीठी मीठी तालियों के साथ। सदा रहेंगे संगी हमारे संत मुरैना वाले, मुरैना। ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदीश्वर मंदिर वाले। सदा रहेंगे संगी हमारे संत मुरैना वाले। ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले। तालियां 1 2 3 जोरदार।
ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर। तालियां। और कहते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बस मैं यही भावना पाऊंगी कि इतनी कृपा गुरुबली बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुबली बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में बैठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक चरणों में लगाए। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन, तब त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन, तब त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के न देखे संयमी संयमी, मुड़ के न देखे संयमी, मुड़ के न देखे संयमी संयमी, मुड़ के न देखे संयमी। तालियां। सबका पुण्य का उदय है कि आज हमारे समक्ष अनीता दीदी और ललिता दीदी मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर होने जा रही हैं और हम सब उसके पुण्य का लाभ ले रहे हैं। उन्हीं के लिए मैं अपने 2 शब्दों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। कहते हैं कि संसार में वृक्ष एक कड़वा सत्य है, कहते हैं कि संसार में वृक्ष एक कड़वा सत्य है, इसके 2 ही फल बहुत अमृत के समान होते हैं, एक तो मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। वही संगति का हम सब आज पान कर रहे हैं और मैं अपने भाव रख रही हूँ। आज अंबर के तारों ने मानो तोरण सजाया है, आज अंबर के तारों ने तोरण सजाया है, चांदनी से धरा कहर कोना जगमगाया है, चांदनी से धरा कहर कोना जगमगाया है, आज अंबर के तारों ने तोरण सजाया है। संयमी के रस्ते बैठे हैं हम, संयमी के रस्ते बैठे हैं हम, गोधराई का दिन आया है, आज गोधराई का दिन आया है, आज संयमी के रथ पर बैठे हैं आप, गोधराई का दिन आज आया है, आज गुरु ज्ञान सागर का ज्ञान सागर
सिनोली यात्रा की ओर ले चलते हैं। जोरदार स्वागत कीजिए बच्चों का। वैरागी को शत शत वंदन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन। वैरागी को शत शत वंदन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी। संयम के पथ चली है होके वैरागन।
तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। जिनकी शरण में आई जग को भुला कर, सौभाग्य से पाए हैं सौभाग्य सागर। जिनकी शरण में आई जग को भुला कर, सौभाग्य से पाए हैं सौभाग्य सागर। सुन देशना गुरु से जग भाग देशना के, मन की कली खिली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी।